हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। कुछ बर्न पोर्टल से रिगार्डिंग, यानी कि इनका जो ऑटोमेटिक जो एक मैकेनिज्म तैयार किया है जी बर्निंग का, तो उसके अंदर अभी आप ओवरऑल कितने टोकन्स को बाउंड किया जा चुका है और मैनुअली कितने टोकन्स को बाउंड किया जा चुका है और क्या अभी सिनेरियो बना हुआ है जी बर्निंग को लेके। क्योंकि शिबा इनू का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेन कंसर्न है वो इसकी सप्लाई को रिड्यूस करना है, यानी कि सर्कुलेशन के अंदर जो टोकन्स है उनको किस बेसिस के ऊपर कम किया जाए। क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई जिस वक्त ये क्रिएट किया गया था जी 1 क्वार्टिलियंस, और 1 क्वार्टिलियंस में से अगर अभी बात करें जी, अगर हम शिप पोर्टल के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो तकरीबन 559 के करीब 559 ट्रिलियन के करीब टोकन्स है जो अभी सर्कुलेशन है, यानी कि 1000 ट्रिलियन के करीब टोटल सप्लाई जब इसको क्रिएट किया गया, और उस 1000 में से 410 जो बर्न किए गए थे जी विटालिक बुटीन ने, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें मैनुअल बर्निंग और ऑटोमेटिक बर्निंग, यानी कि अभी जो पोर्टल चलाया गया है जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी मिलता है जी बर्निंग का, तो उस बर्निंग के बाद अगर आप देखें तो 372 बिलियन से करीब टोकन्स को बर्न किया गया है जी इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो अभी भी आप कह सकते हैं कि सप्लाई जो है सर्कुलेशन के अंदर वो अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितनी है जी 559। ये 559 किस तरीके से कम हो, ठीक, और इसकी सप्लाई घटते घटते अगर हमारी कह सकते हैं सर्कुलेशन के अंदर कमी आती है 400 ट्रिलियन से 350 200 ट्रिलियन तक पहुंचती है, तो इसको पहुंचने में अभी लगेगा जी बहुत ज़्यादा वक्त। क्योंकि जो हमारा बर्निंग पोर्टल जो बनाया गया है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हर कुछ घंटे में बट सप्लाई बर्न होती है, बट ये इतनी बर्न नहीं होती जितनी कि इसकी सप्लाई को रिड्यूस करे। आप देखिए, खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। विटालिक बुटीन को शिबा इनू का जो डिप्लॉयर था उसने तकरीबन एज ए गिफ्ट, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टोकन्स को सेंड किया। 10 ट्रिलियंस एक बार 10 सेंड किएगा तकरीबन, अगर आप इसको देखें तो 31 जुलाई 2020 को, समझे, तो यानी कि कितने साल हो गए जी, 2 साल पहले एज ए गिफ्ट इनको टोकन सेंड किए गए। कितने जी 10 ट्रिलियन फर्स्ट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2020 को फिर इनको 254 ट्रिलियन से करीब टोकन सेंड किए गए। फिर उसके बाद 240 ट्रिलियन से करीब टोकन सेंड किए गए। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ी क्वांटिटी के अंदर इनको टोकन को सेंड किया गया। तो यानी कि तकरीबन 505 क्वार्ट ट्रिलियन से करीब इनको टोकन सेंड किए गए। 505 ट्रिलियन, ठीक है जी, 505 ट्रिलियन से करीब इनको टोकन सेंड किए गए। किसको जी, विटालिक बुटीन को। किसने सेंड किए जी, इनकी टीम की तरफ से, जब टोकन को फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया तकरीबन 8 से 2 साल पहले। अभी चल रहा है जी 2022, और जो ट्रांजेक्शन की गई आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे 2020 यानी कि जुलाई में, तकरीबन आज से आप सोच सकते हैं 25-26 महीना पहले। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी इनको सेंड की। इन्होंने इसके बाद क्या करा, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी करी। कुछ टोकन तो इन्होंने इंडियन, कह सकते हैं, गवर्नमेंट को दे दिए जिस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे जी। तकरीबन उन्होंने कितने टोकन सेंड किए गए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम देखेंगे इन्होंने कितने टोकन्स को बर्न किया। जो है जी बर्निंग जो हुई थी उसके बाद अगर आप देखें उस बर्निंग के नाम पे अभी कोई भी टोकन्स को बर्न नहीं किया गया। इसमें आप देखेंगे 505 में से 50 ट्रिलियन से करीब टोकन्स, कितने जी 50 ट्रिलियन से करीब टोकन्स इंडियन गवर्नमेंट को सेंड किए गए थे जी इंडियन कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड के अंदर डाले गए थे। ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब ये टोकन सेंड किए गए तो प्राइस आपने देखा कि उस वक्त डाउन हो, वो क्यों, क्योंकि जब रिलीफ के अंदर सेंड किए गए तो लोगों ने सोचा होगा जब इतने बड़े क्वांटिटी के अंदर टोकन सेंड किए गए तो इसको बेचा जाएगा। ठीक है, बट वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे टोकन्स को बेच दिया था कुछ टाइम के बाद। अगर आप देखेंगे तो आप वो भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी टोकन बर्न नहीं किए गए, फिर टोकन्स को बर्न किया गया जी कुछ टाइम बाद। और आप देखें तकरीबन 16 मई 2021, समझे, 16 मई 2021 को एक ही बारी के अंदर 410 ट्रिलियंस के करीब टोकन्स और 241 बिलियन, यानी कि 410.24 ट्रिलियन के करीब टोकन्स को सेंड किया गया एक बर्निंग एड्रेस पर, जो सबसे बड़ी बर्निंग थी जी शिबा इनू की। उसके बाद से अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो कितने टोकन्स बर्न हो चुके हैं। टोटल टोकन अगर आप इनके पोर्टल में जाके देखेंगे तो तकरीबन ये है जी 410। तो ये वही वाले हैं जो विटालिक बुटीन ने बर्न किए। कितने जी, मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर दिखाऊं अभी।
ये टोकन वो हैं जो विटालिक बुटीन ने बर्न किए। तो जब से अब तक अगर आप मैनुअली देखें जो विटालिक बुटीन की बर्निंग के बाद थे, वो तकरीबन सिर्फ 139 बिलियन सी टोकन्स बर्न किए गए हैं जी कितने साल के अंदर। तकरीबन अगर आप देखें ये लास्ट ट्रांजेक्शन हुई थी जी बर्निंग के नाम पे 16 मई 2021। तो उसके बाद देखें 16 मई 2022 गुजर गया, उसके बाद आप देखेंगे आप 5 महीने ये और हो गए हमारे 4 महीने। तो 12 और 4 16 महीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो महज बर्निंग के नाम पे इतने टोकन्स हुए हैं जी बर्न। वो कैसे? बर्निंग के पोर्टल के थ्रू यानी। और अगर आप देखें शिबा इनू आर्मी जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है, तो मैनुअली अगर आप देखें तो इतने ही टोकन्स पूरी होल कम्युनिटी के बाद विटालिक बुटीन की बर्निंग के बाद तो आप देखेंगे सिर्फ 139 बिलियन ही टोकन्स बर्न हुए, यानी कि 8 ट्रिलियंस को भी बर्न होने के लिए अभी तकरीबन यहाँ से कम 5 गुना बर्निंग होगी। तो ये जो मैनुअल बर्निंग की जा रही है इससे भी आप देखेंगे तो ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के बाद भी अगर इतने टोकन्स बर्न नहीं हो पा रहे हैं तो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो है जी मेन कंसर्न, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो अभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी स्टेबल हो जाता है। वो वजह क्या है कि सप्लाई है जी बहुत ज़्यादा। और आप ये सोच रहे हो कि हाँ जी ये बहुत जल्दी $1 के करीब पहुंच जाए या जी 1 पैसे के करीब पहुंच जाए, तो ये अभी आपकी होगी जी, कह सकते हैं जी अभी रिसेंटली 1 रुपये तक पहुंचने में इसको अभी लगेंगे तकरीबन। अगर यहाँ से आप देखें 1 पैसा तो ये पहुंच चुका है जी, ठीक है। ये तो हम अब सब लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि लवली शिबा इनू का जो प्राइस था वो 1 पैसे के करीब गया था, ठीक, जब इसका ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि तकरीबन ये 7 से 8 गुना नीचे प्राइस जा चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ जी इसकी सप्लाई $1 के करीब पहुंच जाए या जी 1 रुपये के करीब पहुंच जाए, और जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से ये अभी है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात। वक्त लगेगा, सालों लग जाएँ, 10 साल लग जाएँ जी तकरीबन इसको प्राइस को पहुँचने में। अगर $1 भी इसका प्राइस हो जाता है और सप्लाई जो सर्कुलेशन के अंदर है वो है जी हमारी 559 ट्रिलियन से करीब, तो आप सोचें अभी टोटल मार्केट क्या है। इतने ज़्यादा कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम, तो टोटल मार्केट कैप अभी आप देख सकते हैं 966 बिलियन। कितनी जी? 1 ट्रिलियन भी अभी करंट मार्केट कैप नहीं है। और जस्ट इमेजिन कि शिबा इनू का प्राइस बहुत से लोग कहते हैं कि $1 जाने वाला है जी, $1 को क्रॉस करने वाला है। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बात करते भी हैं, बट अभी अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर $1 का मतलब होता है जी टोटल मार्केट कैप कितना हो जाएगा जी 500 ट्रिलियंस मार्केट कैप। 500 ट्रिलियन मार्केट कैप का मतलब पता हो गया कितना है? शिबा इनू का 500 ट्रिलियन का मार्केट कैप। वो कब होगा? जब इसका प्राइस $1 जाएगा। तो 1 ट्रिलियन तो अभी पूरी ओवरऑल मार्केट का नहीं है, जिसके अंदर शिबा इनू भी शामिल है, जिसके अंदर बिटकॉइन भी शामिल है, BNB। टोटल प्रोजेक्ट आप देखें 21,000 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो अभी मार्केट के अंदर हैं, जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हैं जी रनिंग के अंदर। ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं जिनकी कोई ट्रैक नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जिनका अभी कोई अता पता नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं। बट ये तो वो प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट के अंदर हैं, जिसको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। 21,000 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और उन 21,000 प्रोजेक्ट का जो टोटल मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियंस भी नहीं है। तो ये उम्मीद लगाना कि शिबा इनू का प्राइस आपको 1 साल के अंदर या आने वाले 2 साल के अंदर ये $1 के करीब पहुंच जाएगा, ये होगी जी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ठीक, हाँ आपका प्राइस यहाँ से 10 गुना हो सकता है जी, 20 गुना हो सकता है, ये चीज़ें तो पॉसिबल हैं 2 से 3 साल के अंदर। बट ये सोचा कि हाँ जी यहाँ से 1 लाख गुना हो जाए या जी $1 प्राइस पहुँच जाए जी आने वाले सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा कम से कम 15 साल के बाद, अगर आप देखें 10 साल के बाद देखें तो आपको शिबा का प्राइस $1 के क्रॉस देखें, बट कम से कम आपको 2030 तक करना पड़ेगा जी इंतज़ार, तब जाके आप इसका प्राइस देखें, शायद ही $1 के करीब पहुंच जाए। ठीक, तो फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी आप देख सकते हैं कि 40 हैं, इनको किल करना अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट कम्युनिटी के लिए भी है, और उसके लिए कम्युनिटी की तरफ से बर्निंग भी की जा रही है। बाकी प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, कुछ और नया सिनेरियो जनरेट हो जिसके अंदर शिबा की जो सप्लाई है वो टाइम टू टाइम बर्न होती रहे। सिर्फ बर्निंग से ये पॉसिबल हमको नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि अगर बर्निंग से देखें आप तो 1 मिलियन से करीब 5 मिलियन से करीब, और आप देख सकते हैं 16 महीने के अंदर आपने देखा सिर्फ 139 बिलियंस के करीब टोकन्स को बर्न किया गया। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें जी, अगर हम इसको डेज़ के अंदर डिवाइड कर दें
तो आप देख सकते हैं तकरीबन 480 दिनों के अंदर हमारे 140 बिलियन से करीब टोकन्स बर्न हुए हैं जी। कितने जी? 140। अगर हम इसको एवरेज लेने 140, 480 दिन यानी कि 16 महीने ये हमारे हो जाते हैं, तो तकरीबन 291 मिलियन से करीब टोकन्स हो रहे हैं जी बर्न। तो अगर आप सोचें इसी पेस के अंदर ये टोकन्स बर्न हुए तो 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं जी हमारे? 365। ठीक, तो 106 बिलियन से करीब 106 बिलियन टोकन्स बर्न हो रहे हैं जी। कितने जी? कितने दिन के अंदर? 1 साल के अंदर। और 10 साल के अंदर आपके कितने टोकन्स बर्न होंगे? 1 ट्रिलियन। तो आप सोच सकते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है जी मैनुअल बर्निंग का, कोई ज़्यादा ख़ास इम्पैक्ट हमको नहीं दिख रहा। डिपेंड करता है कि हाँ जी कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके टोकन्स को बाई करते हैं, क्योंकि बाई करके ही लोगों ने इसके प्राइस को 1 पैसे तक लेके गए थे। और जितना ज़्यादा कम्युनिटी इसको बाई करेगी, जितना ज़्यादा इसको ख़रीदेगी, तभी इसका प्राइस बढ़ सकता है। क्योंकि बर्निंग के नाम पे कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने टोकन्स को बर्न कर दूँ। इतनी बड़ी बड़ी वेल्स जो उसके टोकन्स को लेके बैठी हैं वो तो कभी भी इसको बर्न करने वाले नहीं हैं। बट बर्निंग के नाम पे मिलियंस के अंदर टोकन्स बर्न होते हैं जी पर डे के, अगर ऑन एन एवरेज लगाई जाए तो उससे कुछ ज़्यादा ख़ास हमको देखने को नहीं मिलने वाला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।